चौधरी साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं। आपकी डेवोल्यूशन तीन किस्म की हैं, एक पॉलिटिकल डेवोल्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन है और फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है। अब आर्टिकल 140 ने कहा है आप तीनों जो चीज़ें हैं वो डिवॉल्व करें। आप बात करें सिर्फ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की। जो दो इंपॉर्टेंट डेवोल्यूशन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन, वो तो लोकल गवर्नमेंट में मौजूदा सिस्टम में हो ही नहीं सकती। उसके लिए तो सूबे ही बनाने पड़ेंगे ना आपको। तो ये अनफॉर्चुनेटली जब आप कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे, देखिए ये तो काफ़ी नहीं है। आपको जो पॉलिटिकल डेवोल्यूशन करनी है और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करनी है उसके लिए आपको बनाने तो सूबे ही पड़ेंगे। सिर्फ सवाल यह है कि आप आर्टिकल 239 की जो कंडीशंस हैं उसमें कंसेंसस कैसे लाते हैं। तो जी बैरिस्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं इतना ही कहूँगा कि नए सूबों का क़याम इंतहाई ज़रूरी है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे होने चाहिए, एथनिक लिंग्विस्टिक रेशियल बुनियादों पे नहीं होने चाहिए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब ये सब कुछ आप डिवॉल्व करेंगे पावर को, तो फिर लोकल गवर्नमेंट्स को आप एम्पावर कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों उनकी पावर्स जो हैं वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ सकती हैं अगर नया सूबाई सेटअप आए। तो मेरी राय यह है कि हमें ज़रूर इस पर नज़र रखनी चाहिए और हमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए। इसके बगैर ग्रीवेंसेस को, मसाइल को हल करने का हमारे पास सूबाई सेटअप में कोई रास्ता नहीं है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सियासत की एक बुनियाद होती है और सियासी तहरीकें, सियासी पार्टियां, सियासी तंजीमें आइडेंटिटी पर चलती हैं। उनमें मेन जो एक होती है या रिलीजियस आइडेंटिटी है या आपकी एथनिक आइडेंटिटी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि ये तमाम आइडेंटिटीज की बुनियाद, इनका फरोग, इनका सामने आना और इनका एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करना, ये क्यों होता है? ये तब होता है जब लोगों के ग्रीवेंसेस हल नहीं होते, लोगों की शिकायतें और मसाइल नहीं हल होते, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को, ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी है जिसको कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेस कहा गया है, कि जब ग्रीवेंसेस कैल्सिफाई होते हैं, हल नहीं होते बल्कि मजीद कंसोलिडेट होते हैं, तो उसके नतीजे में अफरा तफरी पैदा होती है, केओस पैदा होता है, जो कि पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट होता है। तो हैविंग सेड दिस, व्हाइल कंक्लूडिंग, मैं सिर्फ आखिरी जुमले में ये कहूंगा कि यस वी नीड लोकल गवर्नमेंट, वेरी पावरफुल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्लस कवर्ड विद कि उनके ऊपर जो सेकंड टियर है वो प्रोविंशियल डिवीजन हो, प्रोविंसेस तकसीम हो और नए सूबे बने, ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम, और ये पैकेज डील होगी, उसमें सिर्फ सूबे बनने से या लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने से मसला नहीं हल होगा, आपको ओवरऑल पैकेज। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपके 3 मिनट और फिर मुस्तफा कमाल साहब से हम 3 मिनट उनकी तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने जब बात की लोकल गवर्नमेंट की, तो उससे मुराद ये कतई नहीं था कि सिर्फ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, तो मैंने तो उसके साथ ये भी बात की कि आप उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, जिस तरह आपने कौमी और सूबाई असम्बलियों को दिया हुआ है, कि जो मुआशरी तरक्की करते हुए, सनती तरक्की करते हुए साइंटिफिक एवोल्यूशन के तहत तश्कील पा जाते हैं, वो अपनी पुरानी मंजिलों से जान छुड़ा लेते हैं। और वो जो कदीम नेशनलिज्म का तस्वर था जिसमें हम हीरो को ढूंढ रहे होते हैं, आज भी हम मसीहा को ढूंढ रहे हैं, आज भी हम किसी इंडिविजुअल की तलाश में हैं। जमहूरियत किसी इंडिविजुअल की तलाश में नहीं होती, इसका असूल बेसिकली इंस्टीट्यूशन होते हैं और इसमें रेडिकल नेशनलिज्म होता है। फिर उसको आप खड़े करते हैं साइंटिफिक बुनियादों पर। तो पहले अपने जो ढांचा मौजूद है उसको इस्तेमाल कीजिए, शुक्रिया। फिर देखिए कि वो फालतू हो गया, खराब हो गया, फिर उसको ठीक करना। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। मुस्तफा कमाल साहब की तरफ मैं आऊंगा और फिर मैं हारून रशीद साहब की तरफ जाऊंगा। अब मैं समझता हूं कि इस मुल्क को गवर्न करने की मजबूरी हो गई है, बट जो हमारी आउटकम है वो ये बता रहे हैं कि हम नहीं गवर्न कर पा रहे। आर्टिकल 140 जो ये कहता है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। अब यहां पर 4 लाइनें लिखकर आर्टिकल 140 खामोश है, क्योंकि आइन में तशरीह हर वजीर आला उस 4 लाइनों की अलग कर रहा है। तो जरूरत है इस बात की पेश आई जो आप फरमा रहे हैं कि इसको आईनी प्रोटेक्शन दे दी जाए, कि अगर आप मुझे एनएफसी अवार्ड दे रहे हैं मेरे सूबे का, तो मेरा पीएफसी अवार्ड वहीं पर दे देना मुझे। अगर आप सूबा मेरे नाम पर, किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पैसे लेकर जा रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट वफाक से आप पीएफसी अवार्ड वहीं से दे दें। इसके अंदर इसकी कोई शक्ल बन सकती है। तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, और जस्ट इस ऑगस्ट गैदरिंग के ये आईनी तरमीम ऑलरेडी जो है वो पड़ी हुई है, उस पर डिबेट कर लें, बात कर लें और उसको कहीं ना कहीं से मुत्तफिका उसको कर लें। तो मैं इस गुफ्तगू पे ही बहुत मैं होपफुल हूं और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हारून रशीद साहब, अगर आप थोड़ा सा हमें इसमें एजुकेट कर सकें कि क्या ये वाकईतन ये पॉसिबल है, या मौजूदा जो आईनी ढांचा, कानूनी ढांचा, उसमें रह के क्या रिफॉर्म जो है वो की जा सकती है? आपने आगे देखना है कि मुल्क में अवाम की बेहतरी किस में है और अदारों की बेहतरी किस में है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कहती हैं, और ये कंसेंसस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के ये डिसाइड करें और बैठें, मुल्क और कौम के मफाद में होगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, और बेसिकली इसलिए होने चाहिए
کہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے اور جو کام ملک اور عوام کی بہتری میں ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, اور اگر لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ مین کام جو ہے یہ پارلیمنٹ کا, قومی اسمبلی اور سینٹ کا ہے کہ ان لوگوں جو کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے کام دیکھیں. شکریہ. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی. ہم آپ سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ آرٹیکل 239 اور 140A کے تناظر میں یہ جو بحث اس وقت چھڑی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی, اس پہ ہم آپ سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں. آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں. آپ اگر صوبوں کو, جو اس وقت ہمارے صوبے ہیں, پنجاب 12-13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے, اس کو آپ توڑ کر فرض کریں 3 صوبے بھی بنا دیتی ہیں, تو وہ بھی 4-4 5-5 کروڑ کی آبادی کے صوبے ہوں گے. وہ کون سے چھوٹے صوبے ہوں گے؟ میری نظر میں یہ جو تمام